बहुत समय पहले मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव के पास घना जंगल था। लोग उसे चांदवन कहते थे क्योंकि हर पूर्णिमा की रात वहां चांद की रोशनी कुछ ज्यादा ही चमकती थी। कहते हैं उस जंगल में एक परी रहती थी। उसका नाम था आरण्या। आरण्या साधारण परी नहीं थी। उसके पंख चांदी जैसे चमकते थे और उसकी आंखों में नीला आकाश बसता था। वो फूलों से बात कर सकती थी, हवाओं को रोक सकती थी और सूखे पेड़ों में फिर से जीवन भर सकती थी। लेकिन एक नियम था, परी किसी इंसान के सामने अपना असली रूप नहीं दिखा सकती थी। एक दिन गांव का एक लड़का आरव रास्ता भटककर चांदवन में पहुंच गया। अचानक आंधी चलने लगी, पेड़ हिलने लगे। तभी एक हल्की सी रोशनी उसके सामने उतरी। वो आरण्या थी, इंसानी रूप में। डरो मत, उसने मुस्कुराकर कहा, मैं तुम्हें रास्ता दिखा दूंगी। आरव ने उसकी आंखों में कुछ अलग सा देखा, जैसे उसमें पूरा आकाश समाया हो। दोनों धीरे धीरे दोस्त बन गए। आरव रोज जंगल आने लगा, लेकिन जंगल में एक अंधेरा रहस्य भी था। एक दुष्ट तांत्रिक ने चांदवन की शक्ति चुराने की ठान ली। वो जानता था कि आखिरी परी की शक्ति से वो अमर हो सकता है। पूर्णिमा की रात उसने मंत्र पढ़ना शुरू किया। जंगल कांप उठा, फूल मुरझाने लगे, चांद की रोशनी काली पड़ने लगी। आरण्या को समझ आ गया, अब छुपने का समय खत्म हो चुका है। उसने अपने असली पंख फैलाए। चांदी की रोशनी पूरे जंगल में फैल गई। आरव ने पहली बार उसका असली रूप देखा। वो स्तब्ध रह गया। अगर मैं अपनी सारी शक्ति लगा दूं तो जंगल बच जाएगा, पर मैं हमेशा के लिए गायब हो जाऊंगी, आरण्या ने कहा। आरव की आंखों में आंसू थे। मत जाओ, पर परी का धर्म था रक्षा करना। उसने अपनी पूरी शक्ति चांदवन में समा दी। एक तेज प्रकाश हुआ और फिर सब शांत। अगली सुबह जंगल पहले से भी ज्यादा हरा भरा था। तांत्रिक गायब था। आरव रोज उस जगह जाता जहां उसने आरण्या को आखिरी बार देखा था। एक दिन वहां एक छोटा सा चमकता फूल उगा हुआ मिला। जब भी हवा चलती, उस फूल से वही मधुर आवाज सुनाई देती, मैं यही हूं।